भगवान राम समस्त अविद्या तमस को और अविद्या अज्ञान के प्रभाव में अपने ब्रह्म स्वरूप का जो दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान राम का नाम उसका दर्शन करा देता है और वह आत्मस्वरूप से ही उसमें ही संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। यह दर्शन कब होता है, कब व्यक्ति जानता है? तभी जानता है जब उसकी कृपा होती है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो बाबा जी भगवान का नाम न लेकर के उनकी महिमा का व्याख्यान करते हैं, महिमा के साथ संबोधन करते हैं। और ध्यान देना, सती जी ने क्या देखा? बाबा जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। और सती जी के अंदर तर्क क्या पैदा हुआ? सच्चिदानंद तो बड़ी ऊंची बात है। और जिसको हमने अपने सामने देखा वो तो शोकमग्न है, और वह शोकमग्न है। सर्वज्ञ कहां है? ईश्वर ब्रह्म तो सर्वज्ञ है ना। ध्यान देना, जो ब्रह्म है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है भगवान, वही यहां पर भगवान राम है। तो क्या अपने मूल स्वरूप को वो भूल गए हैं? और बाबा जी मूल स्वरूप की बात से नमस्कार कर रहे हैं। सती के अंदर यह तर्क आया, अगर भूल जाता है तो वह जीव है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने रूप को भूल जाता है, अपनी पहचान को भूल जाता है, तो वह जीव है। और जो अपने आप को नहीं भूलता है, अपनी पहचान से स्खलित नहीं होता, अपने स्वरूप की महिमा से च्युत नहीं होता, तभी तो वह अच्युत है। सती के अंदर तर्क हुआ और उस तर्क से वह विश्वास नहीं कर पाती। विश्वास के पास में रह करके भी वह विश्वास की भूमिका में नहीं है। ये कैसे? बाबा जी ने कहा सती अब क्या कहें तुम्हें, बोल ही तो सकते हैं। अगर समझाया जाए फिर भी समझ में ना आए तो अब क्या विकल्प रह जाता है? ठीक है, अगर तुमको देखना है तो देख लो। जब देखने के लिए गई है सती, उसके अंदर तर्क था और परीक्षा के बिना वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती। उसने परीक्षा का जो माध्यम चुना, आपको पता है, भगवती पराम्बा सीता का रूप बना लिया। और जब गई है तो भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं सर्वज्ञ हूं। सती के अंदर तर्क क्या था कि ये तो शोकमग्न है, और सर्वज्ञ होते तो पूछने की क्या जरूरत थी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। आदमी तो बता भी सकता था, लेकिन इतना सम्मोहन हो गया है कि हे खग हे मृग, भंवरों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को तो कहीं नहीं देखा है। तो सती का तर्क यही था कि ये कैसे सर्वज्ञ सच्चिदानंद रूप भगवान। उसी तर्क को भगवान ने उत्तर दिया ये कहकर कि आप अकेली कैसे? कहां है वृषकेतु? बड़ा सुंदर संकेत था। वृषकेतु यानी धर्म की तरफ संकेत किया जा रहा है। पत्नी
अपने पति के साथ अगर पति के शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि वह पत्नी धर्म से कहीं चलित हो रही है। उसके लिए तो सबसे बड़ा वही मार्गदर्शक है। मार्ग क्या है? जो धर्म से चालित हो। इसीलिए तो कहा है महाजनो येन गतः सपंथा। इसलिए संकेत है वृषकेतु के संबोधन से। उस समय सती को लगा ये तो मुझे पहचान गए। सबसे पहले उसके तर्क को उस समय वहां चोट पहुंची। तर्क उसका था कि सर्वज्ञ कैसे? भगवान ने बताया कि मैं सर्वज्ञ हूं। प्रणाम, ध्यान देना, भगवान ने प्रणाम भी किया है। सती बहुत क्षुब्ध है। जिधर भी देखती है सीता उसे दिखाई पड़ती है भगवान राम के साथ। जय सीताराम। आज हम सब इतने नालायक हैं कि भगवान की महिमा पर भी प्रश्न उठा बैठते हैं। चलो हम आप तो नालायक नहीं हैं, क्योंकि हम तो उसी के नाम से चल रहे हैं, आप उसी के नाम से हमारे साथ हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान की सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हैं। जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसने कुछ खोजा ही नहीं। आपने सुना है जिन खोजा तिन पाइया। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो उन नासमझों की बात को मान लेते हैं और कहते हैं फलाने ने कह दिया। वो भी कितना बड़ा बेवकूफ होगा। एक बेवकूफ की बात को कौन मानता है? बेवकूफ। हमें बड़ा गर्व है कि आप सब बहुत समझदार हैं। ऐसे बेवकूफों की कमी नहीं है। जो अनीश्वरवादी की बात को मानने लगता है, उसकी दुहाई देने लगता है। जिन्होंने खोजा है और जिनकी खोज में एक जन्म नहीं कई जन्म बीत गए, और जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया से, साधना से गुजरता हुआ साधक जब ईश्वर की मस्ती में मग्न होकर बैठा हो तो उसकी बात माने, कि जिसने यात्रा ही नहीं शुरू की उसकी बात माने। बड़ी महिमा अटपटी है। सती के सामने एक सत्य का दर्शन खुला। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि क्षुब्ध सती जब बाबा जी के पास वापस आई है, ध्यान देना सज्जनों, एक झूठ नए झूठ को बढ़ावा दे देता है, जन्म दे देता है। सती ने कहा, कैसे परीक्षा ली? जब बाबा जी ने पूछा तो कीन्ह प्रणाम तुम्हारे उनाई। आपके जैसे हमने भी प्रणाम किया, लेकिन बाबा जी की दृष्टि तो पारखी है, परख लेते हैं। मन में उपेक्षा आ गई। सीखना बाबा जी से। इतने हल्के नहीं हैं बाबा जी कि सब बोल पड़ते। समझ लिया। सज्जनों, किसी को समझ लो, कोई जरूरी है कि उसको बोलने ही लगो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। समझ लो। बड़ी शालीन दृष्टि है बाबा जी की। बोलते कुछ नहीं है, समझ लिया। संसार को समझना। अगर कोई गलत है तो उसको समझ लो, अपने आप को अलग कर लो। गलत को गलत बता करके और
नए अध्याय की शुरुआत करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम सब इतने अधीर हो उठते हैं कि अगर कोई गलत है तो जब तक कहेंगे नहीं कि तुम महा गलत है, तब तक शांति नहीं मिलती है। ऐसा भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम सब गलत को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और गलत है कोई तो उसको अपने अंदर पचा नहीं पाते हैं, इसलिए निखर जाता है। लेकिन बाबा जी तो पचाना जानते हैं ना। ध्यान दें, वही सती जब बाबा जी के साथ चलने लगी मौन होकर, आ गए, बैठे हैं कैलाश में, और हमारे महाराज दक्ष प्रति महाराज का यज्ञ चल रहा है। निमंत्रण तो नहीं गया, लेकिन सती भी समझदार है, तर्क कुशल तो है। उसने समझ लिया कि बाबा जी मेरी बात को जानती है। बड़ी बुद्धिमानी से उसने भी सोचा कि अब कुछ समय के लिए अलग ही हो जाना अच्छा है। ध्यान देना, सती जाने का आग्रह करती है और आई बाबा जी के यज्ञ में। यही था कनखल, लेकिन बड़ा अनुराग था। तर्क तो है, लेकिन वह अपने आदर्श से गिरी हुई नहीं है। बाबा जी का स्थान न पाकर के वह विचलित हो उठी। जो मैं कहना चाहता हूं, पति से अगर कोई द्रोह करता है, वह भले ही पिता है, सोचने लगी कि ऐसे पिता के द्वारा, इस जन्मे हुए पिता के रक्त से जन्मे हुए अब इस शरीर को भी रखना भी हमारे लिए लांछन है। इसी संकल्प विकल्प के साथ जब उसने देखा यज्ञ की आहुतियों से यज्ञाग्नि प्रबल हो रही है, तो अपने आप को उसने योगाग्नि से भस्मसात कर दिया है। योगाग्नि में अपने आप को उसने जला डाला। उस योगाग्नि में जलने के बाद जब दूसरा जन्म हुआ है, तो वह उमा के रूप में है। ध्यान देना सज्जनों, ज्ञान की भूमि में तर्क और संशय और जिज्ञासा जब प्रबल हो जाती है तो उसमें तर्क आ जाता है। अगर सती अपने आप को संशय और तर्क में नहीं रखती तो उसका दूसरा जन्म कैसे होता। सती का ये बहुत बड़ा साधना का पक्ष है और प्रेरणा का पक्ष है, जिसके लिए उसके मन में तर्क हुआ था। जब दूसरा जन्म मिला है तो अब तर्क शांत हो चुका है, अब तो श्रद्धा बन चुकी है। वह जो पहले तर्क की भूमि थी, अब वह श्रद्धा की भूमि में है, उमा के रूप में, भवानी के रूप में। संशय और तर्क से यात्रा करती हुई योगाग्नि में उसका समस्त कल्मश नष्ट हो गया, और इसी के बाद जो चेतना उमा के रूप में जन्म लेती है, वो अपने आप में बड़ी अनूठी है। इसलिए सज्जनों, कभी कभी संशय और तर्क तो हो, लेकिन विवेक पूर्वक। हम सती की कक्षा में
भगवती सती की कक्षा में तो नहीं जा सकते, लेकिन विवेक के साथ अगर आपके अंदर तर्क हुआ तो वह तर्क आपके लिए ज्ञान की यात्रा में साधक बन जाएगा। बाबा जी जब समाचार मिलता है तो दक्ष को दंडित करते हैं और यज्ञ को संपादित करने वाले जो भृगु, पूषा, बहुत से ऋषिगण हैं, उनको भी वीरभद्र के द्वारा दंडित किया जाता है। और बाबा जी, प्रश्न हुआ कि दंडित क्यों किया? अगर दंडित न किया जाए तो आने वाला समाज उद्दंड हो जाएगा। आने वाले समाज में अपराधियों का बोलबाला इसलिए बढ़ता चला जाएगा कि उनको उदाहरण मिलते चले जाएंगे। बाबा जी आप ध्यान देना, करुणा बता रहे हैं। नीति नियम के व्यवस्थापक हैं। नीति और नियम के व्यवस्थापक अगर दंड का अनुसरण करते हैं तो दंड में भी लोक कल्याण की भावना छिपी है। लोक जीवन में एक संदेश छिपा है और पहले जो बता चुके हैं, दक्ष महाराज को वीरभद्र ने वध कर दिया है। बाबा जी ने उनको फिर से एक नया जीवन दिया है। वध करने का मतलब है सिरोभाग को अलग कर देना। हमारे आपके जीवन में ये जो पहचान का केंद्र है, यही है। मैं के द्वारा ही व्यक्ति गर्वीला बन जाता है। अहंकार, दंभ और जितने भी अनाचार हैं या अभिमान की व्यवस्थाएं हैं, वह सब हमारे मैं पर केंद्रित हैं। और मैं का प्रतीक है सिरोभाग। तो मैं के प्रतीक का उच्छेदन हुआ है। सिरोभाग का उच्छेदन का मतलब है मैं का उच्छेदन। मैं ही अपराधी बनता है और मैं ही साधु बनता है। अपराधी चाहे वह शास्त्र का हो, चाहे किसी व्यवस्था का हो और चाहे किसी विधान का हो, वह निंदनीय है, वह दंडनीय है। इसलिए बाबा जी ने दंड का विधान करके एक नई व्यवस्था के पोषक प्रतीक को स्थापित करके दक्ष महाराज को नया जीवन दिया। इसी बात के साथ इस सत्र की कथा को हम यहीं पर